अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब तो खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला खैर व आफियत रखे, जहाँ भी रहें आप खुश रहें। उम्मीद है कि मुझे आपको सबको ना जो मेरे ट्यूटोरियल्स हैं वो पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितने भी ऑटोडेस्क के सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मुझे अल्लाह ताला ने जो है नो हो दी है, इंशाल्लाह वो उन सब की भी ट्यूटोरियल जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, ऐसा है कि आज जो बात करनी है ना, हमने नेविस वर्क के लेक्चर्स आजकल हो रही हैं। नेविस वर्क में ऑर्बिट की बात करेंगे, ऑर्बिट देखेंगे, ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट के ऑप्शन वगैरह को देखेंगे, उसके ऑप्शन क्या होते हैं, फिर वो नेविस वर्क के अंदर जाके उसको देखेंगे, उनको इस्तेमाल किस तरह से करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाउंडेशन की तरफ चले जाते हैं। फाउंडेशन में देखते हैं, पहले स्टडी करने की कोशिश करते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं और उसके बाद फिर हम नेविस वर्क की तरफ आएंगे। तो इतनी देर में आप जाएं मेरे चैनल पे, चलिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है, और कमेंट भी कर दिया करें। तो चलते हैं अपनी फाउंडेशन की तरफ। और फाउंडेशन में हमारे पास है बेसिक ऑर्बिट कंट्रोल दी ऑर्बिट टू रोटेट योर 3D मॉडल। ऑर्बिट क्या करता है, आपके 3D मॉडल को रोटेट करता है अराउंड ए स्पेसिफिक पॉइंट, एक खास पॉइंट के इर्द गिर्द। लाइक स्पिनिंग एन ऑब्जेक्ट इन योर हैंड, ऐसी तरह से होता है जैसे लट्टू होता है ना आपका। ठीक है, तो उसको आप फेंकते हैं तो वो घूम रहा होता है। ठीक है, कभी उस डायरेक्शन में कभी उस डायरेक्शन में घूम रहा होता है। ठीक है, तो इसी तरह आपको मॉडल जो है वो भी आप घुमा सकते हैं। आप तो स्टडी होती हैं, आप एक ही जगह पे होते हैं, लेकिन मॉडल आपका घूम रहा होता है। यू स्टे स्टिल एंड द मॉडल टर्न्स। मेन यूज इंस्पेक्ट ए सिंगल ऑब्जेक्ट। कोई आपने अगर कोई सिंगल ऑब्जेक्ट देखना है तो वो देख सकते हैं। क्लैश आपने देखना है तो क्लैश आप देख सकते हैं। ठीक है, और कोई एरियाज को आपने जो देखना है मुख्तलिफ एंगल से तो उनको भी देख सकती हैं। और ये किसी भी सूरत हाल में आप जा सकते हैं नेविस वर्क के अंदर, और नेविगेशन में जितनी भी ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है बीम कोऑर्डिनेशन में ये जो इस्तेमाल हो रहा होता है। नॉट फॉर मूविंग थ्रू ए बिल्डिंग, दैट इज वॉक F8 और फ्लाई F9। ठीक है, तो कंट्रोल 8 की दबा के, कंट्रोल 9 दबा के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ जो नेविस वर्क की ऑप्शन है उसके अंदर F8 की और F9 की इस्तेमाल होती है, और कुछ में कंट्रोल के साथ सिर्फ 8 या 9 आप प्रेस करें तो तब आपकी एग्जीक्यूट हो रही होती है। और अगर आपकी F कीज ऑप्शन आपकी ऑन नहीं है तो उनको जरूर जो है जाके ऑप्शन को ऑन कर लें। ठीक है, हाउ टू यूज ऑर्बिट नेविस वर्क 2026। एक्टिवेट ऑर्बिट मोड, रिबन होम टैब में चले जाएं, नेविगेट का जो पैनल है उसमें चले जाएं और ऑर्बिट को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, इसका शॉर्टकट जो है आप कंट्रोल 8 भी लिख सकते हैं, कंट्रोल 9 फ्लाई के लिए, कंट्रोल 8 आपका ऑर्बिट के लिए, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कंप्यूटर पे शिफ्ट प्लस मिडल माउस बटन से जो है इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। माउस होल्ड मिडल माउस बटन व्हील्स एंड ड्रैग इंस्टेंट ऑर्बिट कर्सर चेंजेस ऑन ऑर्बिट। जब आप ऑर्बिट के मोड में आएंगे तो कर्सर ऑटोमेटिकली आपके ऑर्बिट के मोड के अंदर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके चलते हैं आगे। ठीक है, नंबर 2 में है बेसिक ऑर्बिट कंट्रोल्स। ठीक है, बेसिक ऑर्बिट कंट्रोल में रोटेट और ऑर्बिट कर रहे हैं। ठीक है, तो कंट्रोल 8 दबाएंगे, सिंपल 8, तो आपके पास जो है वो कमांड आ जाएगी। फिर आप उसको मिडिल माउस को जो है बटन है जो उसको ट्रैक कर सकते हैं, ऊपर नीचे करने के लिए, मूव करने के लिए जाके देख सकती हैं। पैन साइड वैक्स आप पैन भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस जो है मिडल माउस और प्लस आप ड्रैग इधर उधर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जूम करना तो जूम भी कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ की जो है ना, आप कंट्रोल की दबा के मुख्तलिफ की जो है नेविस वर्क के अंदर जो है मुख्तलिफ फंक्शन को ना एग्जीक्यूट कर रही होती है। उसके बाद तीसरा है इंपॉर्टेंट रूट, सेट योर पिवट पॉइंट। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर फर्स्ट करें किसी खास ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द आप घूमना चाह रहे हैं, ठीक है, या उसके इर्द गिर्द जो है मॉडल को देखना चाह रहे हैं, तो ठीक है, इफ़ यू डोंट सेलेक्ट एनीथिंग नेविगेट ऑर्बिट अराउंड द सेंटर ऑफ द इंटायर मॉडल, यानी जो आपका मॉडल है उसके सेंटर में जो है उसको ऑर्बिट करेगा, घुमाएगा। ठीक है, अगर आपने कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं की, अगर आपने कोई चीज़ सेलेक्ट कर लिया तो उसके इर्द गिर्द जो है वो आप घूमेंगे।
अच्छा, करेक्ट वे इसका ये है, क्लिक दी पाइप आप सिलेक्ट कर रहे हैं, क्लैश जो है बीम है, जो भी आप उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद कंट्रोल 6 दबा के जूम कर लें, ठीक है। जूम करने के बाद जो है ऑर्बिट पे चले जाएं, ठीक है। ऑर्बिट में जाके उसको नेविगेट करके देख लें, ठीक है। ऑर्बिट मोड, राइट क्लिक इन द व्यू, यू विल सी, ठीक है, ऑर्बिट F7, ठीक है। ऑर्बिट की आप जो है कंट्रोल 7 दबाएंगे तो वो आपकी आ जाएगी, ठीक है। और डिफरेंट कंप्यूटर पे आपका F7 भी होगा। फ्री ऑर्बिट स्पिन इन एनी डायरेक्शन ऑन नो एक्सिस लॉक, कनेक्ट कंस्टेंट ऑर्बिट। अच्छा, इसमें 3 ऑप्शन होते हैं। स्टैंडर्ड होता है ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। स्टैंडर्ड जो होता है बेसिकली आपको ऑर्बिट को जो मॉडल होता है उसको सीधा ही रखता है, टॉप ही एक ही ओरिएंटेशन में रखता है, और उसको जो है इर्द गिर्द आप घुमा सकते हैं, लेफ्ट पे घुमा लें, राइट पे घुमा लें, इधर उधर घुमा लें। लेकिन आप फ्रीली जो है उसको नहीं घुमा सकते, जैसे फ्रीली आप ऊपर भी नीचे भी इधर उधर भी घुमा सकते हैं। तो एक ऑप्शन आपकी स्टैंडर्ड हो जाती है, एक आपकी फ्री होती है। फ्री में हर तरफ आप जो है स्पिन कर सकती हैं, ठीक है। नो एक्सिस लॉक, यानी उसमें कोई एक्सिस लॉक नहीं होता, ठीक है। हर जगह आपको कांस्टेंट ऑर्बिट में होता है लॉक टू हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। कांस्टेंट लॉक में होता है कि आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपका लॉक हो जाता है और आप लेफ्ट राइट सिर्फ जो है उसके मूव कर सकते हैं। यूज इट व्हेन यू वांट टू चेक ऑल साइड ऑफ क्लैश बिटवीन एमईपी स्ट्रक्चर। फर्ज करें आपने कोई क्लैशेस वगैरह आ रहे हैं वो चेक करने हैं, तब इसको आप इस्तेमाल करते हैं। शो ए क्लाइंट ए सिंगल पीस ऑफ इक्विपमेंट, और कोई भी आपने किसी भी क्लाइंट को अगर सिंगल पीस ऑफ इक्विपमेंट आपने दिखाना है तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्पेक्ट बोल्ट कनेक्शंस, वायर्ड और टाइट स्पेसेस, ठीक है। वेल्ड है या टाइट स्पेसेस है वो आपने चेक करनी है तो वो कर सकते हैं। क्विकली एग्जामिन समथिंग विदाउट वॉकिंग टू इट, ठीक है। उसके बाद जो है प्रोफेशनल टिप है, इफ ऑर्बिट फ्री टू फास्ट अगर हो तो वो भी मैं आपको जाके ना आगे ऑप्शन के अंदर जाके आप स्पीड भी उसकी जो है चेंज कर सकते हैं। तो चलती है हम जो है अपना नेविसवर्क के अंदर, ठीक है। और नेविसवर्क के अंदर ठीक है कंट्रोल फर्स्ट करें आपने कंट्रोल की कीमत दबाने लगा, और कंट्रोल की दबा के मैंने F7 दबाया तो देखें फॉर्म चेंज हो गई, देखिए आइकॉन चेंज हो गया। कंट्रोल 6 दबाऊंगा तो पैन हो जाएगा, कंट्रोल 5 दबाऊंगा तो देखिए जूम आ गया, कंट्रोल 8 दबाऊंगा ऑर्बिट दोबारा आ गया, कंट्रोल 9 दबाऊंगा, ठीक है, फ्लाई आपका आ जाएगा, देखें फ्लाई आ गया। कंट्रोल 4 दबाएंगे तो आपका जूम, कंट्रोल 3 दबाएंगे, ठीक है। तो और कोई फंक्शन होगा तो वो आपका ये देखें वो आपका ये भी आ गया, ठीक है। ये जो आपका आप टॉगल करते हैं इधर उधर, ठीक है। तो डिफरेंट फंक्शन होती है, ठीक है। तो उनका अपने ख्याल रखना है, और उनकी की को बेशक आप मेमोराइज कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर हो सकता है डिफरेंट की हों, ठीक है। क्योंकि अगर की आपकी ऑपरेट नहीं करी सही तरह तो हो सकता है कोई लॉक लगाओ, की लॉक लगाओ तो की लॉक आपको रिमूव करना पड़ेगा, ताकि उसके बाद आपकी जो एक्चुअल की है जो होनी चाहिए, जो ऑपरेट करनी चाहिए, वो आपकी ऑपरेट करना शुरू कर दे, ठीक है। मेरे पास 2026 वर्जन है, तो 2026 वर्जन और दूसरी जो वर्जन में स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस जरूर हो सकता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो है हम मोड में जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें हमारे पास नेविगेशन भी है, ठीक है। व्यू पॉइंट में आप चले जाएं तो यहाँ नेविगेशन है, नेविगेशन में देखिए तो यहाँ पे देखें आपके पास तीनों ऑर्बिट आ रहा है, स्टैंडर्ड है, ठीक है, फ्री ऑर्बिट आ रहा है और कांस्टेंट ऑर्बिट आपका आ रहा है, ठीक है। तो तीनों हम जो ये वाली चीज़ें जो है तीनों इस्तेमाल करके देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो आज का लेक्चर है वो ऑर्बिट के बारे में, ठीक है। तो ऑर्बिट अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया तो इसको सेंटर में पिवट करके ना मॉडल को, ठीक है, तो इधर उधर ये देखिए ये घुमाएगा, ठीक है, इधर उधर घुमाएगा, ज़्यादा बहुत फ्री नहीं होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्री मूव नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसकी स्पीड अगर एडजस्ट करनी है तो यहाँ पे स्पीड भी आ रही है, ठीक है, 200 आ रही है। फर्स्ट करें आपने 10 कर दिया, थोड़ा सा जो है वो उसमें स्लो हो जाएगा। अब आपने सेकंड ऑप्शन इस्तेमाल की, ठीक है, तो 7 एक्शन में ये देखें मैं थोड़ा सा घुमाता हूँ तो वो जिधर मर्जी घूमना शुरू कर देता है, ठीक है, ये देखें, ठीक है। मॉडल देखिए किस तरह से घूम रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो सीधा सीधा रख करना है तो आपको करना है, जरा आपने छेड़ा उसको तो वो कभी किधर घूम गया कभी किधर घूम गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका मॉडल जो है वो फ्रीली आपके ऑर्बिट कर रहा होता है। उसके बाद आपके कांस्टेंट ऑर्बिट आ जाता है आपका, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि ये कांस्टेंट की, ठीक है। कांस्टेंट में क्या होता है कि आप इधर मूव कर सकते हैं, इधर ऊपर नीचे आप मूव नहीं कर सकते, ये देखिए अब ऊपर चीज किसी भी मूव नहीं कर सकते। फर्स्ट करें इसको मैं जूम करता हूँ, ठीक है, ये मैंने जूम किया, ठीक है, ये देखिए जूम हो गया यहाँ पे जूम। अब जो है मैं इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं,
ठीक है। अब मैं जो है इसको कांस्टेंट ऑर्बिट में जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ऊपर नीचे आप मूव नहीं कर सकते। जैसे जैसे कि आप अगर ऑर्बिट में पहले में जाएं, ठीक है, तो वो देखें आप थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन ओरिएंटेशन वही रहती है। उसमें ओरिएंटेशन का फ़र्क है कि ओरिएंटेशन चेंज नहीं होती, किसी खास पिवट पॉइंट के इर्द गिर्द ही घूम रहा होता है, ठीक है ना। पिवट पॉइंट फर्ज करें, यहाँ पे एक और चीज़ भी हम कर सकती हैं, ठीक है, कि यहाँ पे आपके पास में फ्लाई बटन आ रहा है, ठीक है। व्यू में जाएं और यहाँ पे नेविगेशन बार आपकी आ रही है। नेविगेशन बार पे फर्ज करें मैंने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब जब मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद जो है मैं जाके इसके अंदर यहाँ से भी कर सकती हैं आप, ठीक है, ऑर्बिट में चले जाएं तो, ठीक है। तो ये देखें इसको ना पिवट कर लिया, पिवट जो मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया ना उसके इर्द गिर्द आप घूमेगा, ठीक है, उसके इर्द गिर्द वो सामने रखेगा आपके, ठीक है ना। ये देखें वो आपके सामने रहेगा, ठीक है। इस तरह से आप घूम रहे हैं तो उसको फोकस करते हैं कि छोटा ऑब्जेक्ट है, छोटा भी आप ले सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें मैं कोई छोटा ऑब्जेक्ट या ये वाले ले लेते हैं, ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द जो है आप घूम सकती हैं। इसके ऑर्बिट में चले जाएं, ठीक है, तो ये देखिए आप इसको वो देखा निशान आ रहा है ना पिवट का, ठीक है, तो उसके इर्द गिर्द आपको जो है घुमा रहा होगा, ठीक है। इसके इर्द गिर्द ये आप घूम रहे होंगे, ठीक है। ये देखिए तो वो मतलब कोई चीज़ देखने के लिए बड़ी आसान हो जाती है, टारगेट कर लेती हैं, आप किसी चीज़ को टारगेट कर लेते हैं, वो देख लेते हैं। फिर उसके बाद अगर आप फर्ज करें फ्री ऑर्बिट में चले जाते हैं तो फ्री ऑर्बिट में देखें आप कहीं किधर से कहाँ ऊपर नीचे, ठीक है, इधर उधर, तो बिल्कुल फ्री जो है वो घूम रहा होता है, ठीक है, फ्रीली मतलब मूव कर रहा होता है। चाहे आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट भी किया तब भी आपका जो फ्रीली जो है वो घूम रहा है, अंदर चले जाए बाहर चले जाए, ठीक है। ये देखें उसके बाद इसको होम कर दें, वापस आ गए होम पे, ठीक है। और इसी तरह फिर जो तीसरा आपका कंस्ट्रेंट है, ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि आप किसी जो है कंस्ट्रेंट में जो है एक कंस्ट्रेंट फिक्स किया होता है, एक लेफ्ट राइट का, सिर्फ ऊपर नीचे आप नहीं जा सकते, ठीक है, लेफ्ट राइट में मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने ये तीनों ऑप्शन को ना आपने मेमोराइज कर लेना, आपने याद रखना है, ठीक है। आपको याद रहेगा किस तरह से आप जो है अपने मॉडल, ये देखें मैं ऊपर भी घुमाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ऊपर करना चाह रहा हूँ लेकिन ऊपर नहीं आ रहा, ठीक है, ऊपर नहीं आ रहा, ठीक है। वैसे जो है अगर सेंटर वाला व्हील है तो उसे करेंगे तो पैन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आप पैन का बटन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए पैन का बटन, तो पैन से ऊपर नीचे, लेकिन जो ये जो आपका साइन आ रहा है ना, ठीक है, ऑर्बिट का, इससे आप ऊपर नीचे नहीं जा सकते अगर आपने कांस्टेंट पे किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए आप देखें ऊपर नीचे आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है, जब भी आपने इसको यूज़ करना है तो ये आपने ख्याल रखना है ताकि आपको जो है पता हो कि मैंने कौन सी ऑप्शन जो ऑर्बिट किया वहाँ जो है कहाँ पे जाके कौन सी ऑर्बिट अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ना फ्लाई भी होता है, एक फ्लाई भी होता है, ये देखें फ्लाई कर रहे हैं आप, ठीक है, ये देखें आप फ्लाई करें कहीं भी जगह पे, ठीक है। फिर इसको जो है होम कर ले और फिर फ्लाई करें, ठीक है। ये देखें आप फ्लाई करके जो है, ठीक है, उसको शिफ्ट दबाएंगे, इसकी स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो जाती है, शिफ्ट दबा देंगे ना तो स्पीड इसकी जो है बेहतर हो जाती है, तेज़ हो जाती है, ठीक है। ये देखें फ्लाई करके जो है अंदर जाना, अंदर भी आप जा सकते हैं, ये देखें अंदर भी जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप टॉप वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, होम वगैरह सेलेक्ट कर सकती हैं, ठीक है, कौन सा व्यू आपको चाहिए, ठीक है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद फ्लाई कर सकती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप जो है चीज़ों को इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। आप ये फ्लाई हो गया, ठीक है, और ऑर्बिट हो गया। तो मैंने कोशिश की है कि फ्लाई और ऑर्बिट की तरफ दो चीज़ों को याद जो है उसको कवर किया जाए। यहाँ व्यू पॉइंट में आप जाते हैं ना तो यहाँ आपके पास फ्लाई आ जाता है, ठीक है, और फ्लाई का वॉक भी है, ठीक है। वॉक तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया वॉक करना, ठीक है, और फ्लाई भी इसके साथ है, ठीक है। और इसके अगर शॉर्टकट अगर देखें तो फिर इसको कंट्रोल आप दबाएंगे ना, कंट्रोल 7, ठीक है, तो ये ऑर्बिट आ गया। कंट्रोल 8 दबाया आपने तो आपका जो है वो कंट्रोल 8, कंट्रोल 9 दबाया आपका फ्लाई आ गया, ठीक है। कंट्रोल 8 आपका ऑर्बिट है, कंट्रोल 9 आपका फ्लाई है, ठीक है। कंट्रोल 6 आपका पैन है, कंट्रोल 5 आपका जूम है, ठीक है। ये देखिए जूम हो गया। तो ये आपने जो है इसके जो कीबोर्ड से फंक्शन वगैरह वो आपने याद रखनी है, ठीक है, ताकि जो है आप जब नेविगेट करें किसी भी मॉडल को तो आपको पता हो, ठीक है। तो ये थी आज की एक्सरसाइज जिसमें मैंने बेसिकली ऑर्बिट को कवर किया और कुछ फ्लाई को कवर किया, ठीक है, और ऑर्बिट के तीनों ऑप्शन जो है मैंने कवर किए, एक स्टैंडर्ड ऑप्शन,
एक फ्री ऑप्शन, एक कंस्टेंट ऑप्शन। ठीक है, तीनों ऑप्शन को मैंने जो कवर किया है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।